श्रीमती शुक्ला। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना तोड़े जाते हैं उर्मी, उन्हें सींचना पड़ता है एक प्यारे पौधे की तरह, प्यार से, जिम्मेदारी से, लगन से। और फिर तुम तो अपनी मर्जी से शादी की हो ना, तो तुम्हारी दुगनी जिम्मेदारी बनती है लव मैरिज जो की हो। अरे लव मैरिज की है, किसी ने सजाए मौत का फैसला नहीं सुनाया है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप बस 15 दिन का वक्त दीजिए, दोनों का दिमाग शांत होगा, गुस्सा उतर जाएगा, फिर वो दौड़ा दौड़ा आएगा इसे लेने और ये भागी भागी उसके साथ चली जाएगी, देखिएगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाना भी नहीं उसके साथ में, और अगर वो आ भी गया ना तो डंडे मार के भगाऊंगा उसको यहाँ से मैं। क्या कह रहे हैं आप, ये उसे उल्टी सलाह दे रहे हैं आप। अरे उल्टी सलाह किस बात की? हाँ, वो आदमी इसी लायक है। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, अपनी मर्जी से शादी की है। अरे वो कोई प्यार करने की उम्र होती है? ना अक्ल होती है, ना समझ होती है आपको। तो क्या करे, कह दे उससे कि रिश्ता तोड़ दे। हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम उसे ये नहीं कह रहे कि अभी के अभी चली जाए अपने पति के घर, हम बस ये कह रहे हैं कि जब दोनों का दिमाग शांत हो जाएगा तो दोनों आपस में बतियाए, बैठे, बात करे, रिश्ता निभाए। काहे का रिश्ता? जो नाकारा निकम्मा इंसान अपना घर नहीं चला सकता वो पति कहलाने के लायक नहीं होता है। पति वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, घर की जरूरतों को पूरा करे, ना कि उल्टा अपनी पत्नी के ऊपर बोझ बन जाए। किस बात का पति है वो? अरे ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कब से। लगता है वो आफत की परकाली साथ आई ही नहीं। हे भगवान! सरस्वती, तोड़नी चाहिए, मम्मी, लगी आपको? ज्यादा लगी तो नहीं ना? मम्मी क्या हुआ? अरे पैर तोड़ दिया मेरा। उर्मी, क्या करती हो तुम? उर्मी मासी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ आशु, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। उप्स, आपको तो चोट लगी है। अरे हाय उर्मी, ये क्या है उर्मी? बचपना गया नहीं ना तेरा? अरे मतलब साइकिल चला रही है, वो भी घर के अंदर। वो क्या है ना, वो साइकिल देखकर ना मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं पूरा दिन साइकिल चलाती थी पूरे इटावा शहर में। वो आजादी, वो फ्रीडम, कितने साल हो गए वो फीलिंग्स महसूस किए हुए। और जैसे मैंने साइकिल देखी ना, मेरा मन कर गया साइकिल चलाने का। अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ। चलाई तो चलाई, पर मम्मी पे क्यों चढ़ाई? मैंने ब्रेक लगाया था दीबू, लेकिन लगा ही नहीं, और मैंने सरस आंटी को साइकिल स्टैंड बना लिया। हाँ? देखा देखा, कहती है स्टैंड बना लिया। देखा, गलती हो गई उससे मम्मी जी। उठिए मम्मी जी, उठिए। धीरे धीरे धीरे, उस पैर पे लगा। वजन मत दीजिए मम्मी जी। आपको चोट तो नहीं लगी आंटी जी? अरे चोट की छोड़, ये बता कि तू यहाँ आई कैसे? आऊंगी कैसे, जियस और दीदी के साथ आई। अरे दूर रहे, दूर रहे, दूर से ही ठीक है। मेरे पैर छूने के नाम पे फिर से पैर न खींच ले मेरे। क्या आंटी जी, 1947 की बात कर रही है? तब एक ही बार तो हुआ था मुझसे ऐसी गलती। देखा देखा, अरे बस बस बस, बेटियां पैर नहीं छूती। मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ, आपकी बहू की बहन हूँ, और आपके बेटे की साली। साली आधी घर वाली होती है, तो आप भी मुझे अपनी आधी बहू समझे। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी सब बातें। इसे जो मुंह में आए बोलती रहती है, चपड़ 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 चपड़। अरे ये बताओ, पुलिस स्टेशन का क्या मामला है? हाँ? मम्मी जी को अगर पता चलेगा कि उर्मी अपने पति से लड़कर आई है यहाँ, तो एक दिन नहीं रहने देंगे उसे इस घर में। माँ वो पुलिस स्टेशन का कुछ नहीं है, वो गलतफहमी थी, वो भी दूर हो गई है, तो अभी सब सॉर्ट हो गया। तो फिर ये यहाँ क्यों है? अपने घर क्यों नहीं गई? माँ उर्मी को मैं लेके आया, और ये कब? ये 3 साल पहले आई थी यहाँ पर। हाँ, 3 साल हो गए हैं आंटी जी। तो
माँ मैंने इसको बोला कि हमारे साथ चलो और कुछ टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड कर लो। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे अब क्या अच्छा कर दिया भैया ने। अरे आदि, उर्मी, थोड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? अरे अभी अभी आसमान से टपकी है, हम पर आ गिरी है। हाँ, कुछ दिन यही रहेगी। क्यों, वापसी का टिकट कराया कि नहीं? कैसे जाओगी? हाँ? माँ कार से आई है, कार से ही जाएगी। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अतिथि देवो भव, आप ही बोलती है ना हमेशा। हाँ। देवो, आदि तुम माँ को ऊपर लेके जाओ, माँ को दर्द हो रहा होगा। आदि पकड़, हम दवाई लेकर आते। अरे धीरे से आराम से। उर्मी, ऐसे ऐसे कौन साइकिल चलाता है घर के अंदर? अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर के बाहर लेके चलूंगा। ये भगवान, अब ठीक हो? अरे जान बच गई। उस उर्मी ने तो कोई कसर ना छोड़ी थी। हम आपको दवाई लगा देते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। अरे पता है दवाई लगाने से आराम मिलता है, लेकिन ये बता कि ये तेरी बहन उर्मी है ना, यहाँ से जाएगी कब? हम तो पूछ रहे तू उसे लाई क्यों यहाँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बहन है उसकी, एक बहन दूसरी बहन के घर मिलने नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मासी घर आई है, बहुत मजा आएगा। उन्हें बहुत सारे फनी प्रैंक्स भी आते हैं। बेहिका तुम चुप बैठो। हाँ, लगता है उर्मी के आ जाने से ना सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ वो तो है। हाँ? पर तू क्या उर्मी उर्मी बोल रहा है? अरे बड़ी है तुझसे, उर्मी दीदी बोल, दीदी। हाँ, दोस्त तो वो आपकी हैं। मुझे ना अभी भी याद है भैया की शादी के बाद जब जब उर्मी घर पे आती थी ना, आप लोग मुझे पीछे छोड़ के बाहर खेलने चले जाते थे। खेलने? कौन सा खेल देवे? अरे कोई खेल नहीं, और तू क्या ये खेल में घुस गया? अरे कोई बस खेल करो नहीं। ना। खेल खेल यहाँ इतना दर्द हो रहा है और खेल की बात कर रहे हैं। उर्मी के आने की खुशी मनाई जा रही है। हाँ, तू ये बता तुम उसे लाई क्यों? जी, वो बस हमारे साथ कुछ समय बिताना चाहती है और अनुज के पापा ने भी हाँ बोल दिया। अरे रवि में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। ठीक है, बहन के घर आना चाहती थी, मिलना चाहती थी, आ गई है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा उसे यहाँ रहने नहीं देंगे, कह देते हैं। ऐसी क्या बात हो गई? उर्मी के नाम से इतनी क्यों उखड़ रही हो तुम? क्योंकि वो इस बार एकदम अचानक से आई है। उर्मी जैसी लड़कियां जब अचानक घर छोड़ के आ जाए ना, तो इसका मतलब एक ही है कि वो अपने पति से लड़ झगड़ कर आई है। उर्मी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम रॉकी से लड़के यहाँ पे आई हो। कोई नहीं समझेगा, उल्टा तुम्हें वो 4 बात समझा के चले जाएंगे। अब देखो अपनी बहन को, वो कहाँ समझ रही है। पर क्या ये, हाँ? पीनट्स नुकसान करते हैं, ज्यादा नहीं खाने चाहिए। स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ जेयस। मुझे जब टेंशन होती है ना, तो कुछ खाने का दिल करता है। अरे किस बात की टेंशन है तुम्हें? अभी तुम यहाँ पे आ गई हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके? जेयस, एक बात बोलूं, आप ना बहुत ही यूनिक हो, अपने टाइप के इकलौते। भगवान ने आपके जैसा मॉडल बनाना ना कब का बंद कर दिया, वरना आज जैसी सिचुएशन थी ना, उसमें इतना काम स्टेडी रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर रॉकी होता तो। अरे गोली मारो रॉकी को, कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। पर दीदी, उसको मैं समझा लूंगा। दीदी को आइडिया नहीं है ना कि बेकार पति कैसे होते हैं। आपने ना दीदी की आदत खराब कर दी। वो भी पता है बात क्या होती है? अगर कोई औरत अपने पति से लड़के उसका घर छोड़ के आ जाए ना, तो लोग उसको जज करते ही हैं। आई नो जेयस, एटलीस्ट आप तो मुझे जज नहीं करते। डोंट वरी। आज से जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगी। तुम दोनों बहनें ना बहुत फिल्मी हो। अब क्या किया तूने? अरे दी, मैं आपसे कब से कहना चाह रही थी कि आपकी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारे जीजा दिलाए हैं कल ही। अरे वाह, ऐसा क्या स्पेशल था कल? कुछ नहीं, ऐसे। दी, किस्मत हो तो आपकी जैसी।
थैंक यू। किस लिए? आप उर्मी का इतना ध्यान रख रहे हैं। कमाल करती हो तुम पूरे घर का ध्यान रखती हो। माँ, बाबूजी, दोनों देवर, बच्चे, विहिका और अश्लेषा में कोई फर्क नहीं करती हो तुम। मैंने अगर तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला तो तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? ऐसे आप कितने अच्छे हो जेएस। काश रॉकी भी इतना अच्छा होता तो। ये शेर सिंह ने किया? इतना रोमांटिक हो गए हैं ये? ये गुंजन ने किया। इसका मतलब वो सब पुरानी बातें भुला रही है। तेरी तू मेरी सारी राहें तेरी तू मैं तेरा बेताब सा। आप दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे ये फूलों की बरसात का आइडिया ना आप दोनों का हो। ओ हेलो दीदी एंड जेएस, ये ना मेरा आइडिया था। ये ना मेरा थैंक्स बोलने का स्टाइल था। आप दोनों मुझे नर्क से निकालकर स्वर्ग लेकर आए, तो मैंने भी आपके लिए हेवन टाइप माहौल क्रिएट कर दिया। कितनी जरूरी बात बतानी थी। रात को बताने गई तो सो रही थी और अभी सुबह से मंदिर में जमी घंटी बजाए जा रही है। पता नहीं कौन सी मूर्खतापूर्ण बात लेकर आई है कि इतनी उतावली हो रही है कि पूजा भी नहीं करने दे रही है। बोल बोल उगलते क्या बोलना चाहते हैं? मम्मी जी, वो उर्मी ना अपने पति से लड़कर ही आई है। कल रात भी फोन पर अपने पति से लड़ रही थी और उसने तो बोल दिया कि वो वापस नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। ये भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। पर अब करेंगे क्या मम्मी जी? वो तो इस गेस्ट रूम को ना परमानेंट रूम बना के रहेगी, देख लेना आप। अरे हम रहने देंगे तब ना। अगर उसे चलता नहीं किया ना गुंजन ने 7 दिन के अंदर अंदर, तो हम उसे भगा देंगे। वही तो मम्मी जी, और आपकी सालगिरह भी आ रही है, इतने सारे मेहमान आएंगे। उससे पहले इस बला को ना टाटा बाय बाय करना ही होगा,
है ना? अरे साक्षी, क्या किया? अरे ये शादी की सालगिरह की पार्टी सरप्राइज थी मम्मी और पापा के लिए। और अब पापा को पता लग गया ना, पापा कभी पार्टी के लिए रेडी नहीं होंगे। लेकिन पापा तो तैयार है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कौन सी? मेरी एनिवर्सरी पार्टी के दिन तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं, तुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो पार्टी ऑन है, वरना ऑफ। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। अरे पर मैं कहाँ से बीच में आ गया? पर मेरी शादी, मम्मी पापा, मेरी अभी उम्र ही क्या है? 25। वही तो, मैं तो अभी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हूँ। अरे लल्ला, हम तो तुझे अपने पैरों पे खड़ा देख रहे हैं। गुड जोक। माँ, आप समझ रही है ना मेरा क्या मतलब है? हाँ? पापा, मम्मी, देवेंद्र भैया, साक्षी भाभी, आप ही समझाओ ना, क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? कोई टाइम होता है शादी करने का? नहीं अभी। अरे आदि, तुम्हें सिर्फ लड़की देखने के लिए बोल रहे हैं पापा जी, कोई जबरदस्ती मंडप के अंदर बिठा नहीं दिया। वही तो फिर एक बात बता आदि, कहीं तुझे डर तो नहीं है कि कहीं तुझे लड़की देखते ही पसंद आ जाए और फिर तुझे उससे शादी करनी पड़ जाए? लड़की तो पसंद, हाँ? मेरा मतलब है ऐसे कैसे पसंद आ जाएगी? मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी करने के लिए। मैं नहीं अभी शादी करूँ। अभी क्या, मैं तो कहती हूँ कि कभी मत करना। एग्जैक्टली, ये आवाज कहाँ से आई? वैसे भी शादी करके किसका ही भला हुआ है? हाँ, तुम्हारा भला तो नहीं हुआ है, यही कहना चाह रही हो ना? वो मेरा फोन बज रहा है, मैं जाती हूँ। ये भागी। अरे रुक। मम्मी जी, उसका फोन बज रहा है ना। देवेन, तुम्हें ही फोन की रिंग सुनाई दे रही है, जैसे हमारे पास तो कान ही नहीं है। हाँ, देखो मम्मी जी भाग गई, फिर से छुपा गई। मुझे लगता है गुंजन भाभी ने मना किया होगा बताने से। आजकल के बच्चे भी ना कितनी आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलती है शादी। ऊपर से हमारे शेर सिंह, वो भी उर्मी को उल्टी सलाह दे रहे हैं। पर शेर सिंह का दिल बड़ा है, वो बस उर्मी को आश्रय देने के बारे में सोच रहे हैं। पर हमें तो उर्मी के भविष्य के बारे में सोचना होगा। बात करते हैं उस रॉकी से। हेलो दीदी, नमस्ते। आई एम सो सॉरी कि कल बात नहीं हो पाई। हम लोग इतने सालों के बाद मिले थे, फिर भी ऐसा माहौल बन गया था ना कि क्या बताऊं। माहौल भी तुम्हारा बनाया हुआ ही था। रॉकी, लाख झगड़ा हो जाए आपस में, कोई अपनी बीवी के खिलाफ ऐसे रपट लिखवाता है क्या पुलिस में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उर्मी से कहा था कि मुझे मत मारना, मैं कंप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फोन फेंक के मार दिया दीदी, और मैं भी फिर गुस्से में आ गया। रॉकी, गुस्से में क्या सही क्या गलत हम नहीं समझ पाते, इसीलिए गुस्से में आकर हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। वो तो उर्मी है जो खत्म कर देना चाहती है सब कुछ। आपको पता है, कल रात को मैंने उसको फोन किया, उसे मनाना चाहा, उसे सॉरी भी बोला, लेकिन वो वापस ही नहीं आना चाहती। वो मुझे कहती है कि मैं तो यहीं रहूंगी अपने दीदी के पास। मैं क्या करूं बताओ? तुम बहुत जल्दी कर दिए फोन करने में। थोड़े दिन रुक जाओ, उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने दो, दिमाग ठंडा होने दो, फिर बात करो उससे। हाँ, मुझे नहीं पता उसका गुस्सा कब शांत होएगा, कहीं उससे पहले मैं ना शांत हो जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम बात करते हैं उससे। फोन रखो। किससे बात कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही हो? रॉकी से। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले पूछो अपनी बहन से कि क्या चाहिए उसको, वो खुश है भी कि नहीं है। अरे वो लड़का उसको डिजर्व करता भी है कि नहीं है? अगर नहीं करता तो उसको उसकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको। गुंजन, उर्मी तुम्हारी बहन है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं। बात तो सही कहे शेर सिंह।
फिर क्या शैतानी कर रही है ये लड़की? क्या था ये? अरे क्या है ये सब? सुबह का समय ना भक्ति और भजन का समय होता है, ये तेरे ढमढम वाले संगीत का नहीं। तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना, जाओ तैयार हो जाओ। जाओ विका, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। और तू आईआईटी की तैयारी हो गई? बताए तुम्हें पापा को? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नाचने की? भाभी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हो गया फ्रेश, जाइए। देवर जी आप भी? और ये कोर्ट जाने के कपड़ों में? बस जा ही रहे भाभी। तो चलो अब। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।